दिन एक बच्चे ने अपने छोटे भाई का सिर पानी में डुबो दिया, ये कहकर कि उसकी फेफड़ों की ताकत का टेस्ट कर रहा है। छोटा बच्चा छटपटा रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। पापा राकेश मोबाइल पे किसी हॉट लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और मम्मी कविता रसोई में बतख के अंडे उबाल रही थी। किसी को नहीं पता था कि उनका मासूम बेटा मौत से जूझ रहा है। कविता पास से गुजरी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो देखा कि बड़ा बेटा विवेक पानी में किसी का पैर पकड़े खड़ा है। वो जोर से चिल्लाई, अंडे फेंके और दौड़कर छोटे बेटे राजू को पानी से बाहर निकाला। राजू को पीठ पर थपकी देकर होश में लाया गया। राकेश भी तब तक आ गया। जैसे ही उसने राजू को रोते हुए देखा, वो सन्न रह गया। गुस्से में कविता ने विवेक और उसकी बहन गुड़िया को 2-4 तमाचे रसीद कर दिए। राकेश ने उनके हाथ से कॉमिक बुक छीनी और आग में झोंक दी, पर बच्चों ने सबक नहीं सीखा। रात को उन्होंने घर के कुत्ते टोनी के खाने में कोई अजीब सा तरल मिला दिया। टोनी बेहोश हो गया। फिर उन्होंने उसे अंदर खींचा और तेज चाकू से उसके टुकड़े कर दिए। हैरानी की बात ये थी कि रात भर दोनों बच्चे बैठकर बाइबल पढ़ते रहे, जैसे कोई शांति पाठ कर रहे हो। सुबह जब राकेश और कविता उठे तो देखा कि दोनों बच्चों के मुंह पर टमाटर सॉस लगा था। उन्हें लगा ये कोई मजाक है, लेकिन जब राकेश नीचे गया तो देखा कि टोनी की लाश खून से लथपथ पड़ी है। असल में विवेक और गुड़िया दोनों गोद लिए गए बच्चे थे। कविता और राकेश को शादी के दिन ही पता चला था कि कविता कभी मां नहीं बन सकती। अस्पताल में उसकी ड्रेस से खून बह रहा था और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था। कुछ समय बाद राकेश कविता को अनाथालय लेकर गया। वहाँ उन्हें 2 मासूम दिखने वाले बच्चे मिले, विवेक और गुड़िया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्दी ही बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। कभी भगवान से मिलने की बात करते तो कभी अपने सिर पे पॉलिथीन चढ़ा लेते। एक दिन तो उन्होंने कविता के सोते वक्त कविता चीखी, राकेश, लेकिन उसकी चीख चारों ओर फैली आग और बिजली के टूटे हुए झटकों में कहीं खो गई। वो नीचे भागे, बच्चे भी पीछे पीछे भागे, पर विवेक और गुड़िया के चेहरों पर डर नहीं था, एक ठंडी मुस्कान थी। कविता ने बालकनी से पानी फेंका, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी छत से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, धड़ाम। राकेश नीचे गिरा, बेहोश, पूरी पीठ जल चुकी थी। कविता और पड़ोसी किसी तरह उसे अस्पताल लेकर भागे। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा 30% बॉडी बर्न है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। अस्पताल में रात कविता पास बैठी थी, तभी उसके फोन में एक मैसेज आया, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। वो चौंकी। ये मैसेज किसी अज्ञात नंबर से था। उसने फोन गुड़िया के पास देखा। उसका पुराना फोन जो महीने पहले टूट चुका था अब चालू था। रात में चीकू रो रहा था। कविता उठी तो देखा राजू और चीकू दोनों गायब थे। किचन से खटर पटर की आवाज आई। वो धीमे धीमे चलकर वहाँ पहुँची। देखा गुड़िया और विवेक चुपचाप बैठकर राजू के बाल काट रहे थे और एक प्लेट में चाकू, दाल और मिट्टी रखी थी। कविता कांप उठी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड़िया ने बिना पलक झपकाए कहा, हम भगवान को नया बच्चा समर्पित कर रहे हैं, ये शरीर अब हमारा नहीं रहेगा। कविता ने दौड़कर चीकू को उठाया और कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा बंद किया, पर दरवाजे के पीछे बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, मम्मी अब तो आप भी हमारी हो जाओ या फिर उस छोटे वाले की बलि दे दो। कविता ने दरवाजे के पास लकड़ी का अलमारी घसीट कर लगाई। तभी टीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ लिखा था, वो दोनों बच्चे इंसान नहीं है, उन्हें पाला गया था। वहाँ जंगल